हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस द स्टडी वॉरियर में, जिसमें मैं सोल्व करा रहा हूं साइंस के इलेक्ट्रिसिटी के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी लिया है मैंने, ताकि बच्चों को बेसिक समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या है, बोला गया है टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब दो रजिस्टर को किसमें कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है उसने। ठीक, तो उसका क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। अब जब हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाता है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आरपी। आरपी मींस रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जितने भी रेजिस्टेंस हो गए उनको 1 अपॉन में ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए R1 हमारे पास है यहां से 3 ओम और R2 उसने दे रखा है हमारे पास 6 ओम। तो 1 अपॉन आरपी कितना आ गया यहां से 1 अपॉन 3 प्लस के 1 अपॉन 6। मैं एलसीएम ले लूंगा इसका 6, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आया 3 अपॉन 6 या 1 अपॉन 2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, क्योंकि मुझे आरपी चाहिए, तो आरपी के सामने क्या है 2, तो 2 को हम ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा आरपी इक्वल टू 2 अपॉन 1 और 1 को हम नीचे लिखते नहीं है। तो हमारा कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया। अगर यही सीरीज में दिए होते तो आर एस हो जाता R1 प्लस R2। ठीक, अगर सीरीज में होते हैं रेजिस्टेंस तो उनको एज इट इज ऐड कर देते हैं, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाता, 9 ओम आ जाता हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। अब इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सो इन फिगर। देखिए हमें फिगर दे रखा है, हमें इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए हमें फिगर को पहले सीखना पड़ेगा कि कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो 6 और 3 पैरेलल है। पैरेलल क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, वो पैरेलल होता है सेम पैरेलल लाइन की तरह। तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन में, फिर इनसे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो और वो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से हम करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे क्या कि हमारे पास 6 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में होंगे सो देयरफॉर क्या होगा 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, दो रेजिस्टेंस है, प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से आया 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। अब देखिए 6 एलसीएम आ गया अगेन 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो यहां से आया मेरे पास 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। तो आरपी कितना आ गया मेरा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया यहां से 2 ओम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2 ओम आ गया। अब मैं अगर इसका अगेन फिगर बनाऊं तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहां से ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम। ठीक, फिर इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, वो कितना आया मेरे पास 2 ओम अगेन। ठीक, और ये यहां पर अब देखिए, अब ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे 2 ओम एंड 2 ओम आर इन, या रजिस्टर्स आर इन सीरीज, सो क्या हो जाएगा आर एस इक्वल टू निकल जाएगा R1 प्लस R2। इट मींस 2 ओम प्लस 2 ओम, तो आर एस कितना आ गया मेरे पास 4 ओम आ गया यहां से। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसने पूछा था वो कितना आ गया मेरे पास 4 ओम आ गया। इसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब वो यहां पर तो 2 है, लेकिन वो बहुत सारे दे देगा यहां पर, फिर कनेक्ट कर देगा, फिर एक इसमें वोल्ट मीटर भी लगा देगा। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन को अब सोल्व करेंगे। चलिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला गया है इन द सर्किट कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट इन द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब ईच रजिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखिए ये उसने हमें फिगर दे रखा है,
हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक यहां पर है, एक यहां पर, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक, पैरेलल को हम सोल्व करेंगे तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, फिर सीरीज में आ जाएंगे, है ना। ये हमें 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट है। तो यहां से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो हम इस पे पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आरपी इक्वल टू 1/R1, सॉरी 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/8 प्लस 1/12, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ऐसा नंबर लेते हैं एलसीएम जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। ठीक, तो 24, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2। तो यहां से आया मेरे पास 5/24। ठीक है, अब 1/RP। तो देखिए अब यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आर रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा 24/5। अब मैं 5 से इसे डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20। ठीक, पॉइंट लगाया, कितना हो गया, 40 हो गया, तो 5 8 जा 40। तो मेरे पास आरपी कितना आया, यहां से आरपी आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल 4.8 ओम, 8 ओम। ठीक है, अब 4.8 ओम और 7.2 ओम किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि R1 एंड, इसको मैं अगर R2 ले लूंगा, दोबारा कंसीडर कर लूंगा R2, या सीधा सीधा लिख सकते हो आप 4.8 ओम आर इन सीरीज, सो सीरीज का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो RS यहां से निकलेगा मेरे पास 4.8 प्लस 7.2, तो ये आ गया 12 ओम। तो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12 ओम आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब उसने पूछा है टोटल करंट इन द सर्किट। अब हमें करंट भी बताना है कि टोटल करंट कितना होगा इस पूरे सर्किट में। तो आई V इक्वल टू हमारे पास IR होता है, वहीं से I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो करंट इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। क्यों, क्योंकि I इक्वल टू होता है V इंटू R। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 वोल्ट, और R की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो इससे इसे कट करेंगे तो 0.5 आ गया। तो कितने एम्पियर का करंट है इस पूरे सर्किट में, I इक्वल टू आया 0.5 एम्पियर। ठीक है, I हमारे पास आ गया। अब उसने जो नेक्स्ट बोला है वो बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रेजिस्टेंस पे उसने पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया है। अब अगर हम देखें तो अगर मैं इस पे निकालूंगा पहले कि R1 पे कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रजिस्टर, ठीक है। तो जब मैं R1 पे निकालूंगा तो अगेन फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R, या फिर R हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो B यहां रहेगा, R इधर आ जाएगा, तो V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, I इंटू R इधर कर लेते हैं। अब देखिए I, या इसे मैं R1, अब यहां से V इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है मेरे पास, I है मेरे पास 0.5 और R1 की वैल्यू है 7.2। तो जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 5 2 10, 1 कैरी, 5 7 35, 1 36, तो 3.6 आ गया। कितना वोल्ट आया मेरे पास, V इक्वल टू आ गया 3.6 वोल्ट। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच है, R1 के। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था 6 वोल्ट। ठीक, अब 3.6 वोल्ट तो यहीं पर ही यूज हो गया। ठीक है, 6 में से अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो यहां देखिए 6 माइनस 3.6, तो मेरे पास कितना बचा, 4 यहां आ गया मेरे पास 2.4। तो जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बचा अभी वो 2.4 बचा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में, इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि अक्रॉस, उसने पूछा है कि अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है, 8 ओम रजिस्टर पे भी वो कितना होगा 2.4, और 12 ओम रजिस्टर पे भी कितना होगा 2.4। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में, तो ये इसी पे मेंटेन रहेगा।
पोटेंशियल डिफरेंस हमारा। ठीक, तो अगर मैं R2 से R3 के बीच में निकाला है ये मैंने, तो ये रहेगा R2 से R3 के बीच में। ठीक है, V23 निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोला गया है टू इलेक्ट्रिक लैंप्स ऑफ 100 वॉट एंड 25 वोल्ट आर जॉइंड इन पैरेलल टू ए सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट, कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब देखिए, दो लैंप है हमारे पास, जो कि 100 वोट का है और दूसरा वाला कैसा कितने वोट का है, 25 वोट का। उनको पैरेलल जोड़ दिया गया है। ठीक है, और सप्लाई कितने से, 200 वोल्ट से। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में। अब देखिए, जब कभी भी, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी पावर को पैरेलल में होंगी पावर, है ना, तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे हमारे पास दो लैंप है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, P1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 100 वोट। ठीक, अब ये 25 वोट P2 की वैल्यू हो गई 25 वोट। अब ये किसमें है, पैरेलल में है, तो जब कभी भी पैरेलल में होंगे तो हम इनको P, जो P होगी हमारी पावर आएगी, वो क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2। ठीक है, अब यहां से P निकला हमारे पास 100 वोट प्लस 25 वोट, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 125 वोट आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 125 वोट आ गई। अब हमें I निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। I चाहिए हमें, तो I के लिए हो जाएगा P अपॉन V। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है, 200 वोल्ट, और P की वैल्यू हमारे पास आ गई 125, तो ये 125 अपॉन 200 आ गया। ठीक है, या इसे मैं लिख सकता हूं 125 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, अगर हम 10 की पावर में सोल्व करेंगे तो बहुत इजीली से सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 10 की पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो 62.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अगर आपको ये पावर हटानी है आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं तो माइनस अगर पावर होती है तो माइनस पावर हटाते हैं तो हमारा जो डिजिट है वो किधर चलता है, लेफ्ट साइड में, और अगर राइट साइड में डिजिट पॉइंट जा रहा है हमारा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे तो कितना है, 2 है माइनस की पावर, तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 0.625। और हमने किसकी वैल्यू निकाली है, आई की वैल्यू। आई की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक, तो हमारे कितना आ गया आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आ गई 0.625 एम्पियर। होप सो सभी को समझ में आया होगा। मैंने जितने भी बेसिक से लेके जिस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि एक आध लेक्चर और इसका मैं डाल दूं, तो 4-5 क्वेश्चन की एक वीडियो और मैं इन क्वेश्चनों पे डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाएं और फॉलो करें जितने भी न्यू बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पर। थैंक यू।